आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इस वक्त हम आपको शिवखोड़ी धाम रणसू में लेके आए हैं। आपको बता दें आज सावन मास का दूसरा सोमवार है और काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है वो भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। कहा जाता है कि सावन महीने का जो सावन महीना होता है वो भोलेनाथों का बहुत ही प्रिय होता है। उसी लिए जो भक्तजन है वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और मन मुराद पूरी करते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश है और उसके बाद भी जो लोगों का हौसला है वो कम नहीं है। जो पुरानी गुफा है वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जो प्रथम द्वारा जहाँ से जाते थे और यही वो गुफा है जहाँ पे भोले बाबा ने गुफा का निर्माण किया था। और अगर इसके दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ, ये दूसरी गुफा है जहाँ पे बाहर निकलने का मार्ग बनाया गया है और फिलहाल ये इसलिए भी यूज यहाँ पे करने को देखी गई है क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये जो रास्ता है वो कठिनाई भरा रास्ता है। एक बंदा ही अंदर घुस जाता है, काफ़ी कठिन भरा रास्ता है। और इसी गुफा से पहले दर्शन करने के लिए जाते थे और श्राइन बोर्ड ने उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो घंटों लोगों को दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, उसी को देखते हुए दूसरी गुफा का निर्माण किया। तो आप घर बैठे भोले बाबा के दर्शन कर सकते हो। आप तस्वीरों में देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और जो वक्त है वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ पे मैं एक मांग करूँगा प्रशासन से, क्योंकि शेड की व्यवस्था जहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 3.5 किलोमीटर का ये सफ़र है और रास्ते में अगर शेड की व्यवस्था हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जो अभी तक जहाँ पे नहीं पहुँची है। क्योंकि जगह जगह जहाँ पे बीच बीच में शेड बने हुए हैं वहाँ पे यात्री रुके हुए हैं। अगर शेड बने होते तो ये लोग जो यात्रा जो है वो चलती रहती और लोगों को किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो नहीं आती। मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि कृपया इस तरफ ध्यान दिए जाए। जो शेड की व्यवस्था है, शेड के लिए भी इनको सोचना पड़ेगा क्योंकि जो यात्रा है वैष्णो माता में शेड की व्यवस्था की गई है। वैसे ही श्राइन बोर्ड ने यहाँ भी शेड की व्यवस्था कर देनी चाहिए क्योंकि 3 से 3.5 किलोमीटर का ये सफ़र है और जो बाहर से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि बारिश में लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। अगर शेड की व्यवस्था होगी तो जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ट्रेनें उन्होंने टिकटें बुक की होती हैं और कई में हवाई जहाज़ की टिकटें बुक की होती हैं। उसी को देखते हुए कुछ लोग बिना दर्शन करके चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शेड की व्यवस्था होगी तो यात्रा जो है वो चलती रहेगी। मैं यूपी रामपुर से आई हूँ। मैम कैसी लगी आपको व्यवस्था जहाँ पे श्राइन बोर्ड? व्यवस्था तो यहाँ पे कोई खास नहीं है क्योंकि यात्री इतनी दूर से आ रहे हैं। अगर उनके लिए 3 साइड पड़ा हुआ होता तो शायद उनके लिए ज़्यादा आराम होता, बेहतर वो लोग चल सकते थे। अब ये मान लो किसी के पास बैलेंस है पन्नी खरीदने का, कईयों को पर्स चोरी जाते हैं, नहीं ले पाते। तो ये है अगर यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन देखेगा तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बारिश के चलते हम लोग का थोड़ा रुकना पड़ा और थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ा। इसके लिए भोले बाबा का नाम लेके सब कुछ अच्छा हुआ, इसके लिए शुक्रिया। छत में भी नहीं बनाया है तो ये बरसाती लेके फिर हम लोग दर्शन करने गए आए। कितने की मैम बरसाती आ रही है? 50 की। आपको लगता है मैम कि अगर शेड की व्यवस्था होगी तो जो यात्रा करने के लिए आ रहे हैं लोग उनको दिक्कत नहीं होगी? और नहीं होगी व्यवस्था नहीं है पूरे रास्ते में, जिसकी वजह से बच्चों भी परेशान हो रहे हैं और हम लोग भी बरसाती लेके चल रहे हैं जिससे बहुत अव्यवस्था है यहाँ पर। व्यवस्था की जाए प्रॉपर जिससे बारिश में सबको दिक्कत ना हो तो सभी आते आराम से आ जा सकें। जी सर, दर्शन तो ठीक। वहाँ पे दर्शन में भी जहाँ पे मंदिर में भी लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए आने जाने, वहाँ पे लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आने की और जाने की कोई नहीं, सब एक साथ में आने का पता, मैं जाने का पता। जैसे व्यवस्था है तो जाने का लाइन हो और फिर उधर से एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है सर।